हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास आपको लेकर आए बच्चों 9 का फुल आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन बच्चों जो एग्जाम आपका होने वाला है। आपका आज आपका होगा बच्चों 11 या फिर 12 आपका मार्च को बच्चों होने वाला था। वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब देखिए क्या कि गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सरल रेखा गति बच्चों। आपको इसका सिंपली सही लगा आपका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पर सोल्यूशन बच्चों आपको ये ठीक दोस्तों। प्रश्न दूसरा सुन क्या बराबर कि एक वस्तु 16 m की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, वस्तु की चाल क्या होगी। सिंपली इसका बच्चों हो जाएगा आंसर आपको सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगाना बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 4 मीटर प्रति सेकेंड दोस्तों। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना बच्चों, यहाँ पर 16 को 4 से भाग देना बच्चों। ठीक है, सिंपली कर देगा आपको 4 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर बच्चों हो जाएगा दोस्तों। आगे आप लोग को प्रश्न देखिए, यहाँ पर 3 समझिए क्या बोल रहा है कि यदि सी तरंग का वेग भी तरंग की आवृत्ति तथा लैम्डा तरंग का तरंग दैर्घ्य हो तो बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों। आपका सी बराबर भी लैम्डा बच्चों। आपको ये इसका आंसर बच्चों, कॉपी इसको नोट कीजिए। सो ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न देखिए यहाँ पर 4 समझिए क्या बोल रहा है कि ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली सही बच्चों को हो जाएगा आपका ये दोस्तों। सिंपली आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर सी आपका कंपन के कारण ध्वनि बच्चों उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले प्रश्न की 5 समझिए क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का भार आपको ये है 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा बच्चों। ठीक तो सिंपली इसका द्रव्यमान बच्चों आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका 5 kg क्या होगा बच्चों। सिंपली आपका ये 5 kg बच्चों हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 6 समझिए क्या बोल रहा है कि विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका गिरने के कुल समय का बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको ये हो जाएगा समानुपाती बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न देखिए यहाँ पर 7 समझिए क्या बोल रहा है कि पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होती है बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। आपका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगा देना सिंपली सही बच्चों। ए नंबर आपका प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बच्चों। ठीक दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 8 समझिए क्या बोल रहा है कि लिखा लगा हार्स पावर बच्चों। ठीक है, एचपी इकाई है बच्चों। ठीक है, तो एचपी की इकाई सिंपली क्या होगा आपका शक्ति की बच्चों। ठीक है, सिंपली शक्ति की बच्चों आपका हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न देखिए यहाँ पर 9 समझिए क्या बोल रहा है कि किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों लगा देना आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा इसमें आपका अधिक बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 10वां समझिए क्या बोल रहा है कि वर्ष यहाँ पर क्या कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है बच्चों। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक आपको सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मीटर बच्चों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 11 समझिए क्या बोल रहा है कि सभी जैव प्रक्रमों के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सिंपली सही होगा बी बच्चों का भोजन से प्राप्त दोस्तों करते हैं दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 12 समझिए क्या बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका रिएक्टर पैमाना आर्द्रता बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 13 समझिए क्या बोल रहा है कि मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली इसकी इकाई बच्चों क्या होगा दोस्तों। तो फाइनली बच्चों इसका इकाई आपका हो जाएगा उत्पादित की जाती है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले प्रश्न की यहाँ 14 समझिए क्या बोल रहा है कि बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तित आते हैं बच्चों। ठीक है, तो बल से क्या बच्चों होगा सिंपली तो आपका ये देखिए चाल की दिशा में भी आता है बच्चों परिवर्तन होता है। ठीक है, वेग के परिणाम में से होता है, आकार में से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको सिंपली सही हो जाएगा, इनमें से सभी दोस्तों आपका होता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ 15 समझिए क्या बोल रहा है कि वेग का मात्रक कौन है बच्चों। ठीक है, तो वेग का मात्रक सिंपली बच्चों आपको ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड दोस्तों हो जाता है वेग का मात्रक दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 16 समझिए क्या बोल रहा है कि 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही कार 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी बच्चों। ठीक है,
तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका 10 मीटर। कितना बच्चों का सिंपली आपका 10 मीटर बच्चों का हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की आप 17 समझिए क्या बोल रहा है कि कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है वह है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली क्या बच्चों होगा आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सादिश, क्या होगा सादिश बच्चों आपका हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 18 समझिए क्या बोल रहा है कि वाट किस राशि का मात्रक है बच्चों, ठीक है। तो वाट सिंपली बच्चों आपको जानते हैं क्या इसका है, तो शक्ति का मात्रक बच्चों का हो जाएगा वाट बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के 19 समझिए क्या बोला कि अवोगाड्रो संख्या का मान क्या है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका मान बच्चों क्या होगा सो आपका ये, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का 6.022 गुना 10 के पावर आपका 23 बच्चों होता है क्या अवोगाड्रो संख्या का मान। दोस्तों इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम प्रश्न चाहिए सो आपका आज आने वाला बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 20 समझिए क्या बोल रहा है कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही हो जाएगा CO60 का बच्चों उपयोग हम लोग करते हैं, CO60, ठीक बच्चों। प्रश्न क्या किस समझिए क्या बोल रहा है कि केनाल किरणों की खोज किसने की बच्चों, ठीक है। तो केनाल किरणों की खोज सिंपली बच्चों को किया गया है, सो किया है बच्चों को ये गोल्ड अस्टीन ने बच्चों किया है, ठीक है। तो गोल्ड अस्टीन बच्चों सिंपली आपको सही बच्चों का आंसर बच्चों हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 22 समझिए क्या बोल रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है बच्चों, तो आपका होता है रिक्त स्थान बच्चों होता है, ठीक है। तो सिंपली ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के बच्चों को 23 समझिए क्या बोल रहा है कि LPG का पूरा नाम क्या है, तो आपको जानते हैं बच्चों इसको है लिक्विड पेट्रोलियम गैस बच्चों होता है, सो ठीक है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिंपली आपको सही बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर लगा देना बच्चों आपको, ए नंबर आपका द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस बच्चों आपका लिक्विड इसी होता रहेगा लिखा हुआ, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के चौपा 24 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्न में किसमें अंतर अंतर्निविकी का स्थान सबसे अधिक है बच्चों, ठीक है। जल, हवा, मिट्टी, आग बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों हवा, से सिंपली आपको सही दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न के 25 समझिए क्या बोला है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है बच्चों, तो सिंपली जब लोग गर्म करेंगे तो फाइनली बच्चों आपको ये हो जाएगा विघटन हो जाएगा, विघटन दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 26 समझिए क्या बोला है कि सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG होता है बच्चों, ठीक है। आपका द्रव में होता है, गैस में, ठोस में, इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो फाइनली बच्चों आपको ये होता है द्रव में, किस में होता है द्रव दोस्तों होता है पानी की तरफ से रहता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की आपको 27 समझिए क्या बोल रहा है कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई है बच्चों, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई सिंपली क्या बच्चों हो जाएगा आपका ये, तो फाइनली बच्चों आपका ये हो जाता है यू बच्चों होता है, ठीक है। आपको इसका इकाई इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न की 28 समझिए क्या बोल रहा है कि 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है बच्चों, ठीक है। तो 18 ग्राम जल में सिंपली जो ऑक्सीजन की मात्रा आपको सिंपली बच्चों हो जाएगा आपका ये 16 ग्राम बच्चों, ठीक है। 18 सिंपली 2 को गुना कर दिएगा 16 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों इस तरह से होता है H2O बच्चों होता है, ठीक है। तो सिंपली आपका जल कितना 18 हो गया, तो हमको 2 बच्चों 18 सिंपली आपको ये, ठीक है। ऑक्सीजन बच्चों को सिंपली जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपको जाएगा 16 ग्राम दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर 2 घटा देना बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के 29 समझिए क्या बोल रहा है कि 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है बच्चों, ठीक है। तो 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान फाइनली बच्चों आपको कितना हो जाएगा दोस्तों, तो फाइनली आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी लगाना बच्चों हो जाएगा 35.5 ग्राम दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 30 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणुक नहीं है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों का फास्फोरस आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, आपका ये द्विपरमाणुक नहीं बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न आपका 31 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि प्रोकैरियोट में नहीं होता है बच्चों, ठीक है। प्रोकैरियोट में क्या बच्चों नहीं होता है, तो फाइनली बच्चों को बात करें तो दोस्तों आपका इसमें ये राइबोसोम दोस्तों नहीं होता, ठीक है। प्रश्न के 32 समझिए क्या बोला है कि कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, ठीक है। तो कोशिकाओं आधार पर सिंपली जीव आपको होता है 3 प्रकार के बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सिंपली आपको सही लगा देना बच्चों को 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कितना होता है 2 बच्चों, ठीक है। तो लगाना सिंपली 2 बच्चों लगा देना है, ठीक है। प्रश्न एक बार 33 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि
पौधों की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे कहते हैं बच्चों, ठीक है। उसको सिंपली ना बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर है विभाजयुक्त बच्चों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विभाजयुक्त बच्चों बोलते हैं, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के यहाँ पर 34 समझिए क्या बोल रहा है कि सरल अस्थायी उत्तक कौन से है बच्चों, ठीक है। तो सरल अस्थायी उत्तक आपका हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी आपको हो जाएगा कि आपका ये केलोनाकाइटमा भी हो जाएगा, पेरेनोकाइमा भी हो जाएगा, सेकिलोकाइमा, इस तीनों बच्चों हो जाएगा। तो फाइनल ऑप्शन नंबर डी लगा देना आपको, ठीक है दोस्तों। सब बात कर लीजिएगा। प्रश्न के 35 समझिए क्या बोल रहा है कि दोस्तों इसमें बोल रहा है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों लगा देना, इसमें आपका हो जाएगा क्योंकि वंश, क्या होगा आपका वंश बच्चों, ठीक है। प्रश्न के 36 समझिए क्या बोल रहा है कि फंजाई कैसा जीव है बच्चों, ठीक है। आपका हो जाएगा ये विषमपोषी यूकेरियोटिक हो जाएगा मृत जीवी बच्चों। तो फाइनली आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन देखिए, प्रश्न बच्चों को 37 समझ क्या बोला कि एड्स का संक्रमण नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका किससे बच्चों नहीं होता है, तो फाइनली आपका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों हो जाएगा आपका ये गले लगाने से बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों आगे हम लोग करने वाले बच्चों यहाँ पर है प्रश्न कि आपका 38 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग। तो बैक्टीरिया सिंपली कौन सा रोग बच्चों आपका होता है बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बच्चों का एंथ्रेक्स आपका बच्चों हो जाएगा दोस्तों, एंथ्रेक्स आपका, ठीक है दोस्तों। और टोटल बच्चों में 38 क्वेश्चन किए बच्चों, 2 क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया, ठीक है। तो फाइनली बच्चों हम लोग 38 क्वेश्चन से आपको याद कर लीजिएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो शेयर कीजिए, तो आपको एग्जाम में आपका लगभग इससे बच्चों को 20 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का भिड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार दोस्तों, जय झारखंड।